हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो देखिए, किसी भी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसका डेरिवेशन कैसे आता है, ये हम लोग आज ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको एक बेसिक आइडिया हम देंगे डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे, क्योंकि उस डाइपोल मोमेंट का यूज़ होना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल में। तो चलिए आपको पहले थोड़ा सा आइडिया देते हैं डाइपोल के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइपोल बोले आपसे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, डाइपोल की बात करें तो हम बोलते हैं, या जो एक्चुअल में डिफिनेशन इसका ये क्या होता है, टू स्मॉल चार्जेस या फिर टू इक्वल एंड स्मॉल चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्मॉल चार्जेस आपकी पॉइंट चार्ज की तरह होंगे। फिर से रिपीट करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिख देते हैं डिफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्मॉल डिस्टेंस होगा वो सेंटीमीटर मीटर में नहीं लेते हम कि 1 सेंटीमीटर ले लिए, 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं ना, ये एंगस्ट्रॉन्ग में होता है या फिर माइक्रोन में। आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। यानी इतनी छोटी डिस्टेंस आपको लेनी है उन पॉइंट चार्ज के बीच में, तो जाके वो बनता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सीधी बात है, हम डाइपोल मोमेंट की बात करें। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की बात कर ले क्या होता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए होता क्या है, टू इक्वल चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, जो स्मॉल डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ द डाइपोल से यल डिस्टेंस लेना और सेंटर ऑफ डाइपोल से इस चार्ज की डिस्टेंस यल लेना। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कहता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका यूज़ अभी होना है, इसका यूज़ अभी हम लोग करेंगे उस डेरिवेशन में। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। हम बात करें डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपका डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमेशा डाइपोल जो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही इसका डायरेक्शन होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यानी आपको एक आइडिया लग गया कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये आपको एक आइडिया लग गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। किसी डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए इसके लिए आपको पहले डाइपोल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डाइपोल आपको बता दिया हमने, ये ले लीजिए आप नेगेटिव चार्ज, ये ले लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा,
यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी यल, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो क्या होगी यल। हम बोले इसका एक्सिस यही है, इसका एक्सिस क्या है यही है। इस एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, कोई पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया जिसका नाम हुआ ए, नाम हमने रख दिया। हम बोला अब हमने बोला कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो हमेशा बताया आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इसको चार्ज 2 मान लीजिए, इसको चार्ज 1 मान लीजिए, यानी चार्ज 2 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें नेगेटिव चार्ज की वजह से तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यानी आपने चार्ज इसको 1 माना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका चार्ज क्या हो जाएगा E2। क्योंकि ये पास में है तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा। E2 क्या हो जाएगा, E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। अच्छा, हम बोले सेंटर ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट के डिस्टेंस आप क्या एज्यूम कर लो, आप x एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लिया। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज, ये कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है, पॉइंट चार्ज है कुछ भी है। इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। हम बोले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो KQ/r² होता है। ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इसका भी यूज होना है। चलिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए अब हम करते हैं, अब दोनों का अगर ई नेट निकाल लें, इसका E2 E1 का अगर ई नेट निकाल लें, वही क्या हो जाएगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वही एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो निकालते हैं ई नेट, निकालते हैं ई नेट। ई नेट में आप करोगे सर E2 माइनस E1, क्योंकि E2 क्या है, बड़ा है, चार्ज पास में है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर चार्ज है कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, हम बोले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर KQ तो होगा ही होगा। बात करें R का, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है x में से अगर इस यल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। x में से अगर ये डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं x माइनस यल का होल स्क्वायर। माइनस E1 की बात करें, E1 यह है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप लोग टोटल डिस्टेंस ये आपको लेने पड़ेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जब ये लोगे तो आपको x यहाँ पता है और यल यहाँ पता है, तो क्या हो जाएगा KQ तो होगा ही होगा और x प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ से KQ आप क्या निकालो, कॉमन निकालो। KQ आपने कॉमन निकाला, 1/x माइनस यल का होल स्क्वायर बचा, माइनस 1/x प्लस यल का होल स्क्वायर बचा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम जब लेंगे इसका हम, तो आपके पास हो जाएगा KQ तो रहेगा ही, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना है। ये हो जाएगा x प्लस यल का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस x माइनस यल का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा x माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू x प्लस यल का होल स्क्वायर। ये आपके पास हुआ। फिर क्या करना है, इसको x प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देना, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देना। जब इसको ओपन करोगे आप तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस की बात करें, अब डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस था माइनस 2ab होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जब ऐसे कुछ आया करें x इज माइनस यल का होल स्क्वायर और x प्लस यल का होल स्क्वायर, इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कहानी चली, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दीजिए, x से x कैंसिल, यल से यल कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2lx प्लस 2lx कितना हो जाएगा 4lx, कितना हो जाएगा KQ इंटू 4lx अपॉन x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद की बात करें, इसको थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट बनाना हमको। यहाँ पे ये 4L है, अगर इसको 2L कर लें और उस 2L का Q से मल्टीप्लाई कर दें तो डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, KQ इंटू 2L इंटू 2x अपॉन क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर किया हमने। ठीक है, इसके बाद की बात करें, ये देखिए अब ये आपका एक डाइपोल मोमेंट बन गया। यानी आपके पास आ गया K इंटू P इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, तो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। इसके बाद में देखो आप, ये L जो है एकदम वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, एंगस्ट्रॉम में माइक्रोन करीब होता है, लेकिन x क्या होगा, x मच ग्रेटर देन L। तो इसको इरेज करके थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, बस लास्ट स्टेप है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं कहीं पे। चलिए इसके बाद की बात करेंगे, इसके बाद की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम कर लेंगे x क्या होगा, मच ग्रेटर देन L होगा, x क्या होगा, मच ग्रेटर देन L होगा। तो यहाँ पे L जब मच ग्रेटर देन होगा तो L क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि L छोटा ही था ही, L स्क्वायर और कर दोगे तो छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2kpx अपॉन इस एक्स स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, x पावर 4। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2kp अपॉन x क्यूब। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। This is the net electric field on the axis of the dipole and this is very important derivation for board examination। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इसमें कुछ नहीं था, हमने पहले डाइपोल लिया, डाइपोल का डिस्टेंस कोई एक बाहर पॉइंट लिया जिसका नाम पिया हमने ए, हमने लिया उस पॉइंट पे उस सेंटर ऑफ डाइपोल से एक्स डिस्टेंस हमने मेजर किया, तो वहाँ से हमने फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने नेट निकाला, नेट निकालने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ। फिर हमने कोशिश किया कि सर डाइपोल मोमेंट का टर्म यूज़ किया जाए, तो हमने बोला सर q इंटू 2L को क्या करेंगे, p से रिमूव कर देंगे, p से रिप्लेस कर देंगे। तो आपने p कर दिया, तो 2kp अब x अपॉन, यानी L आपका बहुत छोटा सी वैल्यू थी, छोटी सी वैल्यू है, ये बहुत छोटी है, तो हमने बोला x ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 करीब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, जब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये x पावर 4 हो जाएगा, तो एक एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल डेरिवेशन होगा। तो बच्चों देखो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन पे, कभी कभी एग्जाम में आता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो आप इसको ही ड्राइव करोगे।